हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको यहाँ पे मैं माहेश्वर सूत्र को कराऊंगी। तो आप इन माहेश्वर सूत्रों को समझिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। हर बार आपका यूपी टेट में संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों से क्वेश्चन आपका बना है, तो आप इन माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट के लिए हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप सभी क्लासेस को देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको संस्कृत के बारे में बता दिया। संस्कृत में यहाँ पे त्रिमुनि होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पाणिनि, कात्यायन और आपके पतंजलि हो जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको जो लास्ट की वीडियो है उनमें मैंने करा दिया है, तो आप उनको देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए माहेश्वर सूत्रों को समझते हैं। यहाँ से हम माहेश्वर सूत्रों को समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं। तो यह दिए किसने थे? तो यह आपके महर्षि पाणिनि ने दिए थे। किसने दिए थे? महर्षि पाणिनि ने दिए थे। और यह संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से उन्होंने क्या किया था? बहुत ही घोर तप किया था। और घोर तप करके भगवान महेश्वर को यानी कि भगवान शिव को क्या किया था? इन्होंने प्रसन्न किया था। किसने प्रसन्न किया था? महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या से, अपनी तपस्या के घोर तप से। यहाँ तक बात क्लियर। माहेश्वर सूत्र की हम बात करते हैं तो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को घोर तपस्या से क्या किया था? प्रसन्न किया था। और भगवान शिव प्रसन्न होकर शिव ने क्या किया? नृत्य के साथ डमरू का वादन किया। यानी भगवान शिव प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और भगवान शिव ने नृत्य किया था। तो उसी नृत्य से क्या हुआ था? महर्षि पाणिनि को वहाँ से 14 सूत्र सुनाई पड़ गए थे। यानी कि जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था और नृत्य किया था, वहीं से 14 सूत्र सुनाई पड़े थे। किसको? महर्षि पाणिनि को। और भगवान शिव यानी कि भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यह बात आपको यहाँ पे समझनी है कि भगवान जो शिव हैं आपके, इनको हम माहेश्वर बोलते हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए थे महर्षि पाणिनि की घोर तपस्या से, तो उन्होंने नृत्य किया और अपने डमरू का वादन किया, यानी डमरू को बजाया। तो तब जो आपके पाणिनि हैं, इनको 14 सूत्र सुनाई पड़ गए थे। और इन्हीं सूत्रों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या की बात करें तो कितनी है? तो 14 हो जाती है। 14 सूत्र हैं। कितने हैं? 14 सूत्र हैं। ठीक। और किसने घोर तपस्या की थी? तो यह आपके महर्षि पाणिनि हो जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की थी। किसको प्रसन्न किया था? तो भगवान महेश्वर को यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और भगवान शिव ने जब प्रसन्न होकर के क्या बजाया? अपना डमरू बजाया था। और डमरू से जो उत्पन्न ध्वनि हुई थी, डमरू का वादन किया था, जब उत्पन्न वहाँ से ध्वनि हुई थी, तो उसी ध्वनि में से जो पाणिनि हैं उनको 14 सूत्र सुनाई पड़ गए थे। यहाँ तक बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सूत्र की। तो यह सूत्र होता क्या है? तो चलिए संस्कृत में यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे समझते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। यह सूत्र है आपका, आपको ध्यान रखना है। दोबारा से समझिए सूत्र को, इस सूत्र को दोबारा से समझिए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। आगे आता है उद्धर्त कामम सनकाद सिद्धाना एतद विमर्शे
शिव सूत्र जालम, यह आपका सूत्र होता है माहेश्वर सूत्र। तो आपको ध्यान रखना है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करें तो 14 होती है। आगे बढ़ते हैं, यह आपका सूत्र है, आपको याद हो जाता है तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब हम यहाँ पे आगे आपको सूत्र के बारे में बताएंगे। 14 सूत्र आपके कौन कौन से हो जाते हैं, तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्हीं सूत्रों को क्या जो यह सूत्र होते हैं आपके कौन से माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनसे आपका क्या बनता है, तो इन सूत्रों से आपके प्रत्याहार बनते हैं। इन सूत्रों से क्या बनते हैं, प्रत्याहार बनते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्हीं सूत्रों से आपके प्रत्याहार सूत्र बनते हैं, इन्हीं को हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपके माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल की नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्याहार के बारे में समझेंगे। तो जो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं इनसे आपके प्रत्याहार कैसे बनते हैं, कैसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्याहारों से संबंधित, माहेश्वर सूत्रों से संबंधित, तो आप इनको अच्छे से समझिए। यहाँ पे हम बात करते हैं भगवान शिव के डमरू से, आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें हम शिव सूत्र कहते हैं, या इनको माहेश्वर सूत्र भी हम कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से यह सूत्र निकले थे आपके, और इन्हीं सूत्रों को हम शिव सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह जो सूत्र हैं 14 सूत्र हैं, किसको सुनाई पड़े थे, तो यह आपके महर्षि पाणिनि को सुनाई पड़े थे। इन्होंने भगवान शिव की क्या की थी, घोर तपस्या की थी, और जब भगवान उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न हो गए थे, तो प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव ने नृत्य किया, और नृत्य के साथ में अपने डमरू को भी बजाया था, उसका वादन किया था। तब उस डमरू के बजाने से जो उनके जो महर्षि पाणिनि हैं उनके कानों में 14 सूत्र सुनाई पड़े थे। अब हम आगे बात करते हैं 14 सूत्र होते कौन कौन से हैं, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे यह आपके 14 सूत्र हो जाते हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, यह आपके कितने सूत्र हो गए, 14 सूत्र हो गए। अब हम यहाँ पे समझते हैं, तो महर्षि पाणिनि के 14 सूत्र यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका, आपको यह सभी याद होने चाहिए, आपको याद करने हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इनको याद कराऊंगी। तो आप इन सभी को याद कीजिए, आप दिन में इनको 2-3 बार रिवीजन करते रहिए, कम से कम आप 8 दिन यह कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यह याद हो जाएंगे। और आपको लिख लिख के इनको याद करना है, रटना नहीं है, अच्छे से समझ के चलना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 14 सूत्र कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यह सूत्र आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहीं से आपके प्रत्याहार बनते हैं। तो आप इन 14 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इन सूत्रों को। सबसे पहला आता है आपका अ ई ऊड़, क्या आता है, अ ई ऊड़। दूसरा आता है रिरी लक, अ ई ऊड़ रिरी लक। तीसरा आता है ए ओंग, मेरे साथ साथ बोलते चलिए, ए ओंग। चौथे नंबर पर आता है ए औच। 5 नंबर पर आता है आपका, 5 नंबर पर आता है हयवरट, क्या आता है, हयवरट। फिर आता है लड़। 7वें नंबर पर आता है अयमणा गणनम, ठीक है, यह इस तरीके से आता है अयमणनम, ठीक है। 8वें नंबर पर आता है झबई, क्या आता है, झबई। 9वें नंबर पर आता है आपका गड़धस, क्या आता है, गड़धस, ठीक, गड़धस। फिर आता है 10वें नंबर पर जब गड़दस, क्या आता है, जब गड़दस, ठीक। 11वें नंबर पर आता है आपका खफ छठ थ छठ, खफ छठ थ चट तब, ठीक, यह आपको अच्छे से समझना है। क्या आता है, यह आता है आपका खप छटथ चट तब, खप छटथ चट तब, यह आपका सूत्र हो जाता है 11वां। 12वें नंबर पर आता है आपका कपय,
क्या आता है, कपय आता है। और आपका आता है श श श र। 14वें नंबर पर आता है हल। ठीक, यह आपके क्या हो जाते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं। अ इ उड़ से लेकर हल तक यह आपके कितने माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं, तो यह आपके 14 माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आपको इन सभी को अच्छे से समझना है और आप इनको दिन में 2 से 3 बार आप इनका रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छे से यह याद हो जाएंगे। चलिए एक बार और मेरे साथ बोलते जाइएगा। अ ई ऊड़, पहला आता है आपका अ ई ऊड़, ऋ रक, ए अंग, ए औच, हय वरट, लड, अय गणनम, झवई, गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठ थ चट तब, कपय सर और हल। ठीक, इन्हीं सूत्रों से आपके प्रत्याहार बनते हैं। मैं आपको प्रत्याहार को कल समझाऊंगी। और प्रत्याहारों की संख्या की मैं बात करूं तो कितने होते हैं, टोटल आपके प्रत्याहार 42 होते हैं। तो आपके 42 प्रत्याहार कहाँ से बनते हैं, तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से आपके प्रत्याहार बनते हैं। किनसे, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से आपके प्रत्याहार बन जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इनको समझना है और आप प्रत्याहार को भी अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, या तो आपसे यहाँ पे प्रत्याहार की संख्या पूछ ली जाएगी, 42 होती है, माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है, और इनमें से आपके प्रत्याहार बनाने के लिए पूछा जाएगा, या फिर माहेश्वर सूत्र के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से कहाँ तक आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए यहाँ तक मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों को बता दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और आप दिन में 2-3 बार इनको लिखिए और इनको बोलने का अभ्यास कीजिए, तो आपको यह याद हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।